नमस्ते कलेक्टर साहब, आप इस गांव में नए आए इसलिए बधाई देने चला आया। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। कलेक्टर साहब, हमें आज तक किसी से इजाज़त लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाते हैं। चौधरी, ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूँ ना कलेक्टर साहब। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है, और हमें खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ के चौधरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा ख़ानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान के ख़ानदान से है। हम यहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार हैं। राजस्थान में तो हमारी भी ज़मीनात बहुत हैं, और तुम्हारी हैसियत के ज़मींदार रोज़ सुबह सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब, यहाँ आप जैसे बहुत से कलेक्टर आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक की करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफ़ा रहता है। जिस रोज़ हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं करेंगे, उस रोज़ हम ये कुर्सी छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? कलेक्टर साहब, बहुत इज्जत बख्शी है आपने हमारे नौकरों के सामने हमारी। चौधरी, नौकर पालने हैं तो मालिक बनना सीखो, और ज़िम्मेदारी करनी है तो ज़िम्मेदार बनना सीखो। कलेक्टर साहब, हमें आपकी ये नसीहत याद रहेगी। चौधरी, ये नसीहत ही नहीं, ये मुलाकात भी याद रखना। अगली बार जब मुलाकात होगी तो तुम्हारा हाथ होगा और कानून की हथकड़ी।